स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली दहला है, जहांगीरपुरी दहली है। लोग परेशान हैं, सोच रहे हैं। पहले तो हम आपको बता दें, जो भी लोग दिल्ली में हैं, हमें देख रहे हैं, हर जगह शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस से कहा है आराम से रहिए, अफवाहों पर मत जाइए। सायरन की आवाज। बड़ी खबर क्या है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। उपद्रवियों ने यहां आगजनी भी की है, इसके साथ ही तलवार भी लहराई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के जहांगीरपुरी में बहुत बड़ा बवाल हुआ है। हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान यह पथराव हुआ है। शोभा यात्रा के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़े हैं, जमकर फायरिंग, आगजनी और पथराव भी हुआ है। जहांगीरपुरी में तलवार भी लहराई गई है। जहांगीरपुरी में धन विशेष के नारे भी लगे हैं। हमले के बाद जहांगीरपुरी में तनाव है, लेकिन पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है। वहीं रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स जगह जगह तैनात की गई है। पूरी दिल्ली में फिलहाल हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक्टिव कौन कौन है? गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव है, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। जितने भी आला अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर है, सबसे बातचीत कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि कोई भी तनावपूर्ण स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको तलवारबाजी वाली जो तस्वीर है सीधे आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जहांगीरपुरी में धन विशेष के नारे भी लगे और ये जो राउंड कर रहे हैं आपको, ये जो सर्किल बनाकर हम दिखा रहे हैं, ये दिखा रही है तलवार। ये वही तलवार है जो आपने राजस्थान में देखी, ये वही तलवार है जो आपने मध्य प्रदेश में देखी, ये वही तलवार है जो आपने कलकत्ता में देखी। तलवारें अलग हो सकती हैं, सोच वही थी। पहले नवरात्र, फिर रामनवमी और आज हनुमान जयंती। वही तलवार, वही उपद्रव, वही आगजनी, सब कुछ वही है। क्रोनोलॉजी भी वही है। 24 घंटे 48 घंटे का इंतजार करिए, दिल्ली पुलिस अपनी थ्योरी के सामने आएगी। लेकिन एमएचए ने पहले से कहा था बाहरी तत्व है, पीएफआई उकसा रही है मुसलमानों को। साफ साफ कहा था स्लीपर सेल है। अब जो थ्योरी आ रही है जहांगीरपुरी की, वो थ्योरी किस चीज की है? वो है रोहिंग्या की, वो है बांग्लादेशियों की। ये थ्योरी सामने आ रही है कि जब शोभा यात्रा निकल रही थी, पत्थर के साथ लोग मौजूद थे, पत्थर मारे गए। ये जो तलवार है ये बता रही है पत्थरबाजी हुई, आगजनी की गई, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमले के बाद जहांगीरपुरी में तनाव है, लेकिन पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है। सुनिए, सीधे चलते हैं पहले जहांगीरपुरी। हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन निशांत जुड़ गए। नवीन, आप कुछ भी बोले, लेकिन उससे पहले पीछे की तस्वीर दिखाइए। इस समय सूरत हाल क्या है नवीन? देखिए, बिल्कुल बता दें कि जहांगीरपुरी में मौजूद हैं। यही वो जगह है जहां शाम में जब जुलूस निकल रहा था हनुमान जयंती के अवसर पे, वहां पे हमला हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी। जमीन पे उसके हम अवशेष आपको दिखा रहे हैं कि चारों तरफ जो कांच के बोतल हैं उसके अभी के समय अवशेष मिल रहे हैं, पत्थर मिल रहे हैं। आपको जहां तक अभी के समय नजर जा रही है वहां तक पत्थर और ईंट के टुकड़े सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आमतौर पर सड़कों पर ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जहां तक नजर जा रही है रजत, वहां पर अभी तक जो कांच के बोतल हैं वो दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो दिख रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जो प्लानिंग थी वो लंबे समय से की जा रही थी। सड़कों का हाल आपको हम दिखा रहे हैं और आपको हम पुलिस डिप्लॉयमेंट भी दिखा दें अभी के समय। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ काफी संख्या में पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो अभी के समय यहाँ बढ़ा दी गई है। सभी जो पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि स्थिति पे चारों तरफ जो है पुलिस की नजर है। जो पूरी स्थिति है वो अभी के समय चौक करना है। आपको हम दिखा रहे हैं कि जहांगीरपुरी का ये इलाका है जहाँ पे आज शाम जब हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो 2 समुदायों के बीच यहाँ पर झड़प हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, कांच के बोतल चले थे, कई पुलिस वाले घायल हुए थे, कई लोग घायल हुए थे। सभी जो घायल हैं उन्हें अभी के समय जगजीवन राम अस्पताल में एडमिट कराया गया, उनका इलाज चलाया जा रहा है। लेकिन सड़कों का जो हाल है वो ये बताने के लिए अभी के समय काफी है कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ था। जहां तक नजर जा रही है वहां तक अभी के समय सड़कों पर चारों तरफ कांच के जो बोतल हैं वो फूटे पड़े हैं, सड़कों पे पत्थर है, चारों तरफ रोड़े हैं, ईंट के टुकड़े हैं। तो इससे ये साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्लानिंग थी वो काफी लंबे समय से चल रही थी। जहांगीरपुरी का इलाका है, शोभा यात्रा के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि स्थिति पे पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और जो दिल्ली के सीपी हैं वो भी नवीन, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप हमको दिखा रहे हैं, ग्राउंड से दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। हम लोग ग्राउंड पर पहुंच गए। नवीन, जो चारों तरफ इलाके को आप देख रहे हैं वो इलाका बयां क्या करता है? अभी तो सिर्फ पुलिस दिख रही है, लेकिन आपने कांच दिखाई, बोतलें दिखाई, पत्थर दिखाए, सब कुछ दिखाया। जो पूरा इलाका है
इस समय लोग बाहर नहीं निकल रहे होंगे, लोग घर में होंगे, लेकिन अगर पूरे इलाके को एज अ रिपोर्टर की नजर से आपने देखा होगा, वो इलाका क्या बयान कर रहा है, क्या हुआ होगा, विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ बयान करिए। देखिए, बिल्कुल बता दें कि जो स्थानीय हैं जिन्होंने हमसे बात की, कैमरे के सामने आने से हालांकि वो बच जरूर रहे हैं, लेकिन साफ कहना था कि जब शाम में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो एक शख्स थे, अंसारी नाम के बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा पहले से इसकी प्लानिंग की जा रही थी। हालांकि ये पुलिस की जांच में इसका खुलासा होगा कि उनकी क्या कुछ मंशा थी। और स्थानीय ये बताते हैं कि लंबे समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि तंग गलियां हैं। आपको हम दिखा दें कि जहांगीरपुरी के अंदरूनी इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। चारों तरफ की जो तंग गलियां हैं और लोगों के घर सड़क के किनारे हैं, छोटे छोटे घर हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे में जब शाम में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उसी समय अचानक से पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। ग्लास के जो बोतल हैं वो चले, और ये भी बताया जा रहा है कि 1 से 2 राउंड फायरिंग भी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग है उसका पर्दाफाश दिल्ली पुलिस करेगी। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि जो क्राइम ब्रांच है वो सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पत्थरबाजी की भी तस्वीर है, आगजनी की तस्वीर है, तलवार की तस्वीर है, पुलिसकर्मी घायल है, वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये इलाका बहुत संवेदनशील है, जहां से ये शोभा यात्रा निकलनी थी। इस वक्त तो पुलिस ही पुलिस दिखाई पड़ रही है। उस समय आपने पूछा कि क्या पहले से कोई तैयारी थी, पुलिस ऑन ग्राउंड थी कि इस तरीके की घटना ना हो? पहला। दूसरा, इतनी बोतलें, इतने पत्थर कहां से आ गए? देखिए रजत, बताते हैं कि आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ना, वो थाना जहांगीरपुरी की पुलिस चौकी है। पुलिस को सूचना थी कि जो शोभा यात्रा है वो निकाली जानी है। कुछ पुलिस वाले भी थे जो नॉर्मल ड्यूटी पे होते हैं, वो भी यहाँ तैनात थे, लेकिन किसी को ये अंदेशा नहीं था कि ये जो शोभा यात्रा है उसमें ये उपद्रव देखने को मिल सकता है। आपके दूसरे सवाल की बात करते हैं। आपने कहा कि पत्थर और बोतलों की, हमने दिल्ली दंगा भी देखा था, तो दिल्ली दंगे में भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि जो पूरी घटनाक्रम थी वो कहीं ना कहीं प्लानिंग का एक हिस्सा था। और अभी के समय आपको हम सड़कों का हाल दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े जो अभी के समय पत्थर हैं वो सड़क पे पड़े हैं। कांच के बोतल, जो बियर की बोतल है वो अभी के समय यहाँ पड़ी है। चारों तरफ कांच के बोतल, पत्थर आपको देख सकते हैं। चप्पलें लोगों की यहाँ छूट गई है। आमतौर पर जब भगदड़ मस्ती है तो लोग दौड़ते हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो चप्पलें छूट जाती हैं। पत्थरों का साइज देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो अभी के समय यहाँ पर जमा किए गए थे, ताकि जो पूरा जो घटनाक्रम है उसे दोहराया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और अचानक से ये खबर आती है कि जहांगीरपुर इलाके में जो नवीन, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप कोशिश करें तो जो पुलिस चौकी है जो अभी आपने दिखाया, अगर आप कुछ करीब जा सके पुलिस चौकी के, पहला। और दूसरा, क्या अगल बगल कहीं भी आपको सीसीटीवी कैमरे दिख रहे हैं? एक जरा पुलिस चौकी को क्लोजअप में दिखाइए। जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि पुलिस चौकी के हम बाहर हैं। पुलिस चौकी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी के समय जो अंदर ऑफिसर हैं वो यहाँ बैठे हैं। एसएचओ का नंबर यहाँ दिया गया है। हालांकि हर जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पुलिस चौकी बनाई जाती है, ताकि जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे जो अपराध है उसे नियंत्रित किया जा सके। तो पुलिस चौकी यहाँ मौजूद है। पुलिस चौकी के बाहर भी जो हिंसा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ भी काफी ज्यादा मात्रा में पत्थर, और पत्थर के साथ ही जो बियर्स की बोतल है वो भी यहाँ पड़ी है। आसपास सीसीटीवी की बात करें तो अभी के समय यहाँ कोई आसपास सीसीटीवी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हालांकि कई जगहों पर जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो जरूर पुलिस ने जब्त किए हैं। कई जो घरों हैं उसमें सीसीटीवी लगाए गए हैं। पुलिस उन्हें जब्त कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये जो उपद्रव है वो कैसे भड़का। लेकिन अभी के समय सड़कों का हाल ये है कि अगर आपने अपने पैर बचाकर नहीं चले तो निश्चित रूप से आपके पैर कट जाएंगे, क्योंकि सड़क पर अभी के समय जो शीशे हैं उसकी लगभग एक परत सी बिछी हुई है, चादर बिछी हुई है शीशे की, पत्थर की। जहां तक नजर जा रहा है अभी के समय सिर्फ शीशा और पत्थर ही जहांगीरपुर की सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही दिख रही है। जो कैमरे की नजर से आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही दिख रही है चारों तरफ। क्या जो लोग हैं वो सब घर में हैं? क्या वहां दहशत का माहौल है? क्या पुलिस लोगों से बातचीत कर रही है, माहौल को शांत कर रही है? क्या कुछ लोग हैं अगल बगल, या सबको हटा दिया गया है? कॉर्डन ऑफ है पूरा एरिया। जी देखिए, पुलिस ने हालांकि अभी सभी लोगों से कहा है कि वो अपने घरों में रहें। शांति की अपील की गई सभी पुलिस वालों से, लेकिन हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं।
जो अपने घरों से अभी के समय बाहर निकल रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ था। सर, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? क्या कुछ हो गया था शाम में? तो शांति से हनुमान शाम को तो हम तो यहाँ थे नहीं। अच्छा, हम तो अभी 6 बजे आए थे, गाड़ी चलाते हैं, तो हमारे को तो यहाँ से निकलना बाहर ही पड़ गया था, पुलिस वाले तो नहीं जाने दे रहे थे। हमारे सामने हंगामा नहीं हुआ था। सर, आप लोग यहीं रहते हैं? क्या कुछ हुआ था? शांति से सब कुछ निकल रहा था, फिर अचानक हिंसा उपद्रव कैसे हो गया? अचानक पता चला कि दूसरे कुछ समुदाय के लोगों ने लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया है और भगदड़ में मैंने देखा, लोगों को भागते हुए देखा। कुछ लोगों को देखा कि जिनके एक हाथ में चोट लगी हुई थी, एक पैर में भी चोट लगी हुई थी, तो लोगों ने बताया कि लड़ाई हो गई है। दूसरे समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उसके अंदर पथराव कर दिया है। सर, ये इतनी बोतल और पत्थर तो आमतौर पे कोई घर पे रखता नहीं है। ये प्री प्लान है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो उनको मालूम था शोभा यात्रा निकलेगी, और दूसरे समुदाय के लोग हैं तो वो यहाँ पर इस तरह से हैं कि वो पता नहीं दूसरे देश के लोग हैं, जैसे रिहंगे मुसलमान हैं उस तरह के लोग हैं। वो डरते नहीं किसी से भी, वो पुलिस से भी नहीं डरते हैं, वो किसी इस पुलिस वाले से भी नहीं डरते हैं, वो निडर है लोग, उन्होंने हमला कर दिया। जी, तो रजत, बिल्कुल जो लोग हैं वो दबे जबान में भी बता रहे हैं कि रोहिंग्या का इसमें हाथ हो सकता है। कपिल मिश्रा ने भी रोहिंग्याओं पे सवाल उठाया था। हालांकि ये पुलिस की जांच का हिस्सा है, लेकिन अभी के समय जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ये साफ कर चुकी है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित में है। जो दिल्ली के सीपी हैं राकेश अस्थाना, वो भी पूरे घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह, वो भी लगातार जमीन में रोकूंगा आपको। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आपने लोगों से बातचीत करी, चश्मदीदों से बातचीत करी, और जो लोग हो, कोशिश करिए उन लोगों से बातचीत करिए जो वहां के रहने वाले हैं, जिन्होंने ये देखा है, जो इस वक्त बिल्कुल परेशान है। कुछ लोग और हो, कोशिश करिए उनसे बातचीत करिए। हम जानना चाहेंगे वहां के लोग क्या सोच रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि उस वक्त क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है, जब यात्रा निकल रही थी तब लोग क्या कर रहे थे, कौन वो लोग थे जिन्होंने देश की राजधानी दिल्ली का माहौल बिगाड़ा है। उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए। हम कोशिश करेंगे हर उस व्यक्ति की आवाज आपको सुनाए। जी, आपका नाम क्या है? सुनीता। आप यहीं पे रहती हैं? आप लोग यहीं रहते हैं भैया, बहुत पथरा हुआ है यहाँ तो। बहन बेटी निकलना दुश्वार है। ये बंगालियों की बस्ती है, ये बंगालियों की बस्ती है। यहाँ हम देखो, हम लोग नंगे कान बैठे हैं, इनकी बदौलत औरत ऐसी विधवा बैठी है यहाँ पे। अच्छा, तो ये पत्थरबाजी कैसे हो गई? पत्थरबाजी वही थी, ये इनकी लिख रही है हनुमान जयंती। तो जब उनकी हनुमान जयंती हमारी निकलती है और उनका ताजिया आजिया लगता, तो हम लोगों को तो ऐतराज नहीं है। हमारे हनुमान जयंती निकली है तो इन लोगों को क्यों ऐतराज है? जी, तो आप देख रहे हैं सोसाइटी के गेट अभी बंद हैं। लोग कुछ मात्रा में घरों से निकल रहे हैं। चेहरे पे खौफ साफ देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं जो पूरा घटनाक्रम है वो रोहिंग्याओं की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी दूर आगे रोहिंग्याओं की बस्ती। हालांकि पुलिस ने अभी के समय सड़कों पे बैरिकेड कर दी है और वहां से आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरी स्थिति है वो अभी के समय काफी टेंस है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्योंकि जो तमाम घटनाक्रम है वो इस तरफ इशारा करते हैं कि जो पूरी साजिश थी वो प्री प्लान्ड थी, यानी शाम में ही इसकी पूरी प्लानिंग हुई थी। क्या नाम है भैया आपका? दीपक सर। ये हाथ पे चोट कैसे लगा है? ये बाइक से गिर गया था। अच्छा, ये क्या हुआ था? यहाँ तो पूरा शांति रहता है, क्या हो गया था अचानक सर? निकला था जी हनुमान जयंती का, जी हनुमान जयंती का निकला था जी, परमिशन भी था हनुमान जयंती का। इसके परमिशन थी आप लोग? थाने में भी था, जहांगीरपुर थाने में भी था, महेंद्रा पार्क भी थाने में था, लेकिन फिर भी इन्होंने मस्जिद से तलवार निकाले जी, बम निकाले जी, हिंदुओं के ऊपर बंदूक के ऊपर फायरिंग भी किए जी, दौड़ा कर मारने भी लग गए जी मुसलमानों को। ईट पत्थर, ये इतने सारे ईट पत्थर क्या सड़कों पे ऐसे ही चल गए? मतलब सब उन्होंने लोगों ने चलाया जी, सारे हनुमान के भक्तों के ऊपर उन्होंने चलाया सब कुछ। तलवार भी निकाल लिया जी और बोतल भी चलाने लग गए जी, फायरिंग भी किए सर, सब कुछ किए इन्होंने। और लोगों से बात करते हैं। सर, आप यहीं पे रहते हैं? क्या हुआ था शाम में? शांति से सब निकल रहा था? शाम को शोभा यात्रा निकल रही थी हनुमान जयंती का, फिर वहाँ से कुछ पथराव बच्चों ने किया, फिर वो उग्र रूप लोग लिया, फिर आगे तक इधर तक आ गए। दोनों तरफ से थोड़ा बहुत हुआ, ज्यादातर के उधर से हुआ। अब स्थिति नियंत्रित है, शांतिपूर्ण है? अभी तो फिलहाल है नियंत्रित, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। ये बता रहे हैं कि बंगाली लोगों की बस्ती है आगे, आगे बांग्लादेशी भी हैं, बंगाली लोग भी हैं, सब लोग हैं। वो ऐसे जो भी हुआ ये गलत हुआ। कोई मैंने और किसी शोभा यात्रा निकलती है तो कोई पथराव नहीं होता, जब हिंदू का निकलती है तो ये ऐसा क्यों होता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी, तो वाजिब सवाल है कि जब किसी की यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है तो बवाल नहीं होता, लेकिन जब हनुमान जी की जयंती पे अवसर पे जो शोभा यात्रा निकली उसमें बवाल क्यों हुआ?
तो जो तमाम लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं उनका साफ कहना है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर जो रोहिंग्याज हैं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्याज हैं, जो बंगाली हैं, उनकी एक बस्ती है। हालांकि अभी के समय पुलिस ने उस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया है और किसी को भी यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो कुछ भी जहांगीरपुरी में हुआ वो उसे कहीं से अच्छा नहीं माना सकता। जो तमाम लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हालांकि स्थिति अभी के समय तो शांतिपूर्ण है, लेकिन जो यहाँ पे हुआ उसे नहीं होना चाहिए था। जी रजत। बिल्कुल नवीन, आप हमारे साथ रहिए, लोगों से बातचीत करिए, जो वहां का माहौल है, जो ग्राउंड की सटीक रिपोर्टिंग आप बता रहे हैं और चश्मदीदों से आपने बातचीत करी जिन्होंने बताया कि इस वक्त क्या है, उस वक्त क्या हुआ था। हम आएंगे आपके पास और समझेंगे नवीन क्या है। अब आपको आज की 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आज हनुमान जन्मोत्सव पर जहांगीरपुरी में माहौल कैसे, कब, क्यों, किन लोगों ने खराब किया है। 8 तस्वीरें। पहली, लहराती तलवार देख लीजिए, पुलिस पर पथराव देख लीजिए, जलता जहांगीरपुरी देख लीजिए, चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस तैनात है। जहांगीरपुरी नहीं, और भी सेंसिटिव एरियाज पर तनाव जो है उसकी तस्वीर है। कैसे आगजनी हुई है और आगजनी के बाद सिर्फ राख ही राख है, वो आपको दिखा रहे हैं। मारपीट की तस्वीर दिखा रहे हैं, हिंसा की तस्वीर, दिल्ली की सारी तस्वीरें जहांगीरपुरी की हमने आपको ग्राउंड से रिपोर्ट भी दिखाई। 8 तस्वीरें जो बयां कर रही हैं आज देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो घटना घटी है, तो कैसे, कब, कहां, और उसकी तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल, नेता बीजेपी, और विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी के हैं। बंसल साहब, आपके पास आऊंगा। आपने पिछली बार जब फोन लाइन से जुड़े थे बहुत बुनियादी सवाल आपने उठाए और आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता उस वक्त साथ में थे। कोशिश करूंगा कि वो वापस हमारे पास आए। क्या हो रहा है बंसल साहब? शोभा यात्रा ही तो निकल रही है, इसमें भी दिक्कत? देखिए, यही है, एक ही पैटर्न है। आप देखिए, इस्लामिक जिहादियों का एक ही पैटर्न है, ग्लोबल पैटर्न है। और भारत के अंदर जब से ये वर्ष प्रतिपदा प्रारंभ हुई हमारी, यानी 2 अप्रैल के दिन ही करौली में जिस तरह से हिंसा होती है, करौली में जिस तरह से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मस्जिद मदरसों से हमले होते हैं, उसी तरह का पैटर्न आपने मध्य प्रदेश में देखा, उसी तरह का पैटर्न आपने छत्तीसगढ़ में देखा, वही पैटर्न आपने बंगाल में देखा। बंसल साहब, आपको रोकूंगा। हमारे रिपोर्टर नवीन थे, उन्होंने लोगों से बातचीत करी, चश्मदीदों से बातचीत करी, जो लोग वहां रहते हैं उनसे बातचीत करी। वो एक ही थ्योरी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब ये हमारी बस्ती है, हम यहां पर हैं। जो सामने की बस्ती है वहां बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं, जो चश्मदीद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा वहीं से पत्थरबाजी हुई, वहीं से बम निकले, वहीं से तलवारें खींची। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चश्मदीद कह रहे हैं। बंसल साहब, मैं वही बात कर रहा हूँ रंजन जी। बात यह है कि देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी जो थोड़ी देर पहले आप फोनों पर बात कर रहे थे, हाँ। उसमें मैंने बड़ा स्पष्ट तौर पर आपका रिपोर्टर भी पहुंचा, उसने मेरी बात को तस्दीक कर दिया। बिल्कुल। आप देखिए, मैं वही कह रहा था कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण जो है ना, राजधानी दिल्ली भी आतंक के निशाने पर है। अभी तो गनीमत है, अभी सिर्फ आपको तलवार, कांच की बोतलें, पत्थर और ये बंदूकें मिली हैं जिनसे हमले हुए हैं। अभी तो जाने क्या क्या निकलेगा। अगर इस क्षेत्र को सैनिटाइज कर दिया जाए तो ना तो इनके पास कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा, लेकिन एक मिनट रुकूंगा बंसल साहब, एक मिनट रोक रहा हूं। सूर्य प्रकाश मैथिल एक वीडियो दिखा रहे हैं। मैथिल साहब बताइए क्या है वीडियो में? देखिए अंजनी भाई, ये जो आज हुआ है, नहीं मैथिल साहब पहले वीडियो दिखाइए। मैथिल साहब कोई नया वीडियो, पहले वीडियो दिखाइए, एक बार फुल पेज वीडियो दिखाइए। हाँ, देखिए ये जो मैं आपको वीडियो में जो दिखा रहा हूँ, हाँ, हमारी जो शोभा यात्राएं निकली, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ। अच्छा। जो हमारी शोभा यात्राएं निकली उनमें 3 शोभा यात्रा थी, तीनों पे डीजे थे, पुलिस सिक्योरिटी साथ में थी। उसके बाद वहां पे पत्थरबाजी हुई, जो मैंने वीडियो आपको दिखाया, इसमें पीछे से मॉब आया है और हमारी जो शोभा यात्रा हम आगे ले जा रहे हैं उसमें पीछे से उन्होंने और पत्थरबाजी की है। ये मैं आपकी पीसीआर टीम को भेज रहा हूँ, वो चलाएंगे इसको। और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि ये दंगा जो करने की कोशिश थी, हम पे जो हमला किया गया, ये साजिशन था। वहां पर रामलीला एक ग्राउंड है, रामलीला मैदान है, वहां पर उस मैदान में रामलीला होती है, उसके सामने एक मस्जिद है,
उस मस्जिद में इकट्ठा था ये असला, ये पत्थर, ये बियर की बोतलें, ये तलवार, और वहां पे लोग। और जो जानकारी आ रही है वो जानकारी ये आ रही है कि इसकी प्लानिंग उन्होंने बहुत पहले से कर रखी थी, क्योंकि हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं हर साल, और जो ये क्षेत्र है ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का एक गढ़ है। यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी एक्टिव है स्लीपर सेल के रूप में। टीएफआई जो है, टीएफआई का एक बहुत बड़ा गढ़ है ये। आप मेहदी देखिए, साहब, जब मैं CAA एक चीज और NRC सिर्फ कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने वीडियो दिखाया एक चीज और बताना और दूसरा, चाहता हूं। मेहदी अंजलि साहब, भाई, एक आपने मिनट, ये कहा कि आप एक उसी मिनट। इलाके से आते हैं, क्या इस किसी जी। भी शोभा यात्रा में आप शामिल थे आज? देखिए, आज मैं शोभा यात्रा में शामिल नहीं था। ठीक है। मेरे घर पे पूजा थी, इसलिए मैं घर पे था, लेकिन सारी व्यवस्था हमने की थी, पानी की व्यवस्था की थी। शोभा यात्रा में जो लोग आ रहे हैं उनको पानी पिलाने के लिए। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, इससे पहले 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, कोविड काल से पहले भी यहीं से तिरंगा यात्रा निकली थी। तिरंगा यात्रा पे भी पत्थरबाजी इसी क्षेत्र में हुई थी। यहाँ पर स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं। यहाँ पर सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के अंदर यहाँ पर भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था, जब दिल्ली में मौजपुर में ठीक दंगे है। हुए थे। लेकिन मैथिल तब साहब, भी यहाँ मैं- पर ही दंगाइयों ने हमला ठीक किया है, था। मैथिल साहब आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। क्रोनोलॉजी बताएंगे कि पहले कहां किस किस तरीके की घटनाएं हुई, कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठाए उस पर भी बातचीत करेंगे। बंसल साहब, जी बंसल साहब, ये जी जी जो क्रोनोलॉजी है, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल सब एक जैसी है, लेकिन उसके बाद भी जी। दिल्ली में इसको रोक नहीं पाए, निराशाजनक भी है। निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ इसको इंटेलिजेंस फेल्योर भी है और साथ साथ दिल्ली पुलिस का भी फेल्योर है। लेकिन इसके पीछे जो है ना, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, जिहादी तुष्टीकरण की जो राज्य सरकार की नीति है, वो उसमें कम जिम्मेदार नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा आग में घी डालने का काम किया है। देखिए, दोनों तरफ से फेल्योर मैं मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूँ। ठीक है, जिस तरह से अपीसमेंट पॉलिटिक्स, अरविंद के धर्म को लेकर फिर उन्माद, इन दोनों चीजों पर आएंगे। सूर्यप्रकाश जी आप भी रहिए, बंसल साहब आप भी रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, बने रहिए हमारे साथ। सारे अपडेट्स आपको देंगे, सारे वीडियोस आपको दिखाएंगे और पल पल की अपडेट्स ग्राउंड से, ग्राउंड पर रिपोर्टर है, एक एक चीज बताएंगे, क्या हुआ था उस वक्त, सब कुछ बताएंगे। एक छोटा सा 8 तस्वीरों के साथ स्वागत है आपका। 8 वो तस्वीरें हैं जो समझिए कि आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में क्या हुआ, रामनवमी, नवरात्र क्या हुआ था, आज दिल्ली में क्या हुआ है। 8 तस्वीरें आपको बताएंगी। लहराती तलवार देखिए, पुलिस पर पथराव देखिए, जलता जहांगीरपुरी देखिए, इस वक्त चप्पे चप्पे पर पुलिस है वो भी देखिए, हिंसा कैसे हुई वो देखिए, मारपीट का विजुअल देखिए, राख हो गई गाड़ियां वो भी देखिए, और तनाव बन गया है वो भी देखिए। 8 तस्वीरें बयां करती जहांगीरपुरी में आज शाम 5 बजे जब हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकल रही थी, तो उस वक्त क्या हुआ ये देखिए और समझिए कि आज देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में वही हुआ जो देश के कोने कोने में हो रहा था, वही हुआ जो राजस्थान में हुआ, करौली में हुआ, मध्य प्रदेश में खरगांव में जो हुआ, झारखंड में जो हुआ, बंगाल में जो हुआ, महाराष्ट्र में जो तनाव है, वही तनाव आज हिंसा में बदल गया देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में। पहला बड़ा सवाल, पुलिस कहां थी? ठीक है, 8 तस्वीरों में हमने बताया अब तक क्या हुआ है, इस वक्त क्या हालात हैं, इसको समझने के लिए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी नवीन हमारे साथ है। नवीन, पिछली बार जब आए थे आपने जितने प्रत्यक्षदर्शी थे, चश्मदीद थे, सबसे बातचीत कराई, वो चौकी भी दिखाई, पुलिस चौकी दिखाई जिस पर पथराव हुआ। नया क्या है नवीन? देखिए, बिल्कुल बता दें कि अभी के समय जो पुलिस है वो सड़कों पे दोबारा से उतर रही है, क्योंकि सड़कों पे जो लोग हैं उनके द्वारा गुटबाजी की जा रही थी। और फिर थोड़ी देर पहले यहाँ पर नारे भी लगे थे। डीसीपी हैं हमारे साथ, सागर सिंघल जी। सर, क्या कुछ स्थिति है यहाँ पे? प्लीज प्लीज। आप देख सकते हैं जो नॉर्थ के डीसीपी हैं सागर सिंह कलसी, वो अभी के समय सड़कों पे उतर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने कुछ बोला नहीं, लेकिन ये जरूर साफ इशारा करता है कि जो स्थिति है वो अभी के समय भी यहाँ तनावपूर्ण है। जो लोग हैं वो अभी के समय सड़कों पे दोबारा से निकल आए थे और उन्हें अभी के समय दोबारा से घरों में भेजा जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। सागर सिंह कलसी जो डीसीपी है नॉर्थ के, वो खुद
सड़कों पर उतरे हैं। पूरी जो स्थिति है उसे अभी के समय नियंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पे निकाला थे। आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको हम सीधे जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक से दिखा रहे हैं, जहां शाम के समय जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी दो समुदाय के बीच। तो ऐसे में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अभी के समय जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, और जो तमाम लोग हैं जो सड़कों पे निकल आए थे जिन्हें कोई काम नहीं है, लेकिन वो सड़कों पे बस उतरकर गुटबाजी कर रहे हैं, उन्हें अभी के समय सड़कों से हटाया जा रहा है। जी आपको बता दें कि अभी के समय स्थिति यहाँ दोबारा से तनावपूर्ण होती दिख रही है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो लोग थे वो दोबारा से सड़कों पे उतर आए थे। आप देख रहे हैं, देखिए आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार लोगों को घरों में जाने की अपील कर रहे हैं। तमाम जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो अभी के समय सड़कों पर उतर रहे हैं। हालांकि पुलिस का साफ कहना है कि जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रित है। जी नवीन, एक बार फिर से आपसे कहूंगा वो विजुअल्स दिखाइए जिसमें आप दिखा रहे हैं कि लोग वापस उतर आए और पुलिस सबको घर पे भेज रही है। फिर से एक बार विजुअल्स दिखाइए। हाँ जी, आपको हम देखिए, आपको हम सड़कें दिखा रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो अंदर तक जाके लोगों को घरों में अंदर कर रहे हैं, क्योंकि जो तमाम लोग हैं वो अभी के समय सड़कों पर उतर आए थे। उनके द्वारा जमकर यहाँ नारेबाजी भी की गई थी सबसे थोड़ी देर पहले। उसके बाद से पुलिस एक्शन में आई है, और अभी के समय जो तमाम लोग हैं जो सड़कों पे उतर आए थे उन्हें अभी के समय भेजा जा रहा है। 1000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी अभी के समय जहांगीरपुरी में मौजूद हैं, और जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो लोगों को उनके घरों में ही रहने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही थी कि जो तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं वो अपने घरों में रहें, जो शांति स्थिति है उसे बनाए रखने में योगदान दें। लेकिन कुछ जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए थे, और उसके बाद अभी के समय लोगों को उनको घरों में वापस भेजने का काम चल रहा है। जो पूरी कमान है वो दिल्ली पुलिस के जो नॉर्थ के डीसीपी हैं कलसी, उन्होंने संभाल ली है। वो लगातार सड़कों पे गश्त कर रहे हैं, जो लोग हैं उन्हें घरों में जाने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो पूरी स्थिति है वो अभी के समय यहाँ तनावपूर्ण होती दिख रही थी। आपको हम दिखा दें कि जो सभी सोसाइटीज हैं उसके बाहर भी यहाँ पुलिस डिप्लॉय की जा रही है। सभी लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो घरों में चले जाएं, क्योंकि जो स्थिति है जहांगीरपुरी की, हालांकि पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रित में है, लेकिन जो तमाम लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं आक्रोश भरा हुआ है। तो ऐसे में कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई दोबारा से जो लॉ ऑर्डर स्थिति है वो ना बिगड़ जाए, उसे देखते हुए अभी के समय जो तमाम लोग हैं उन्हें घरों में रहने की अपील की जा रही है। जो उनके सोसाइटीज गेट हैं उन्हें बंद किया जा रहा है। लोगों से भी ये दिल्ली पुलिस तमाम हमेशा अपील कर रही है कि जो तमाम लोग हैं वो अपने घरों में रहें, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें। आज शाम में जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक से, तो शोभा यात्रा पे पथराव हो गया था, जिसके बाद से जो नवीन, ये कौन लोग हैं जो वापस सड़कों पर आ गए हैं? मैं आपसे समझना चाहूंगा ये कौन लोग हैं जो वापस सड़कों पर आए? क्या ये पुलिस से बातचीत करना चाह रहे हैं? क्या ये नारेबाजी कर रहे हैं? क्या ये आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं? कौन है ये लोग जो इतनी डिप्लॉयमेंट के बाद भी सड़कों पर आ गए हैं, जिनको पुलिस को वापस भेजना पड़ रहा है? देखिए, ये आम लोग हैं जहांगीरपुरी के जो सड़कों पर उतारा है। इनके द्वारा हालांकि नारेबाजी की गई थी, एक धर्म विशेष के खिलाफ इनके द्वारा यहाँ नारेबाजी की गई थी, जिसके बाद से पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। ये लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। पुलिस जब घर में कह रही है रहने के लिए, तो आप लोग घर में रहने चाहिए इस मारे कह रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने सफाई पता क्या कराई है कि अब लास्ट में आए सुबह 6:30 बजे लाई हुई थी। अरे मैं बताता हूँ ना, रुक जा। 6:30 बजे का टाइम था, इस टाइम पर लड़ाई हुई थी। अब हो रहे हैं 10:38। सारा कुछ अब चले गए अपने अपने घर। अब आए हैं ये लोग। पुलिस हमेशा आती बाद में है ना। अगर रैली निकलनी थी तो पुलिस को मतलब तैनात रहना चाहिए था ना, रैली के साथ सिक्योरिटी तो देनी चाहिए थी ना, ये चीज पता होने के बाद। जी देखिए, बिल्कुल पुलिस से भी अभी के समय लोगों की थोड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस जो सब घटना हो गई उसके बाद आई है। जब परमिशन थी पूरी रैली निकालने की, जब परमिशन ली गई थी पुलिस से, तो पुलिस को यहाँ मुस्तैद रहना था। लेकिन अभी के समय लोगों की नाराजगी है पुलिस से। जब सब काम खत्म हो गया उसके बाद यहाँ पुलिस आई है, तो ऐसे में ये लोग पुलिस से बात करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस अभी के समय सभी लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घरों में रहें, ताकि जो स्थिति है उसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके। आपको हम सड़कों का हाल दिखा दें तो अभी के समय जहां तक नजर जा रही है सड़क पे, वहां पर सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान ही यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति है, हालांकि पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी कहीं ना कहीं जो आक्रोश है
वो भरा हुआ है। लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। हालांकि उन्हें पुलिस द्वारा समझा बुझाकर घरों में वापस भेजा जा रहा है। लोगों से ये पुलिस लगातार अपील कर रही है कि जो तमाम लोग हैं वो अपने घरों में रहें। 2 जिलों के डीसीपी यहाँ पे मौजूद हैं, प्रणव दयाल यहाँ मौजूद हैं, सागर सिंह कलसी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अभी के समय जो पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं, लगातार गश्त कर रहे हैं और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि हाँ, जो भी लोग अपने घरों में रहें, सड़कों पे ना निकले, बिना मतलब के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे ना बिगाड़ें। जी ठीक है नवीन, आप रहिए हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल भी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो कि जहांगीरपुरी के ही रहने वाले हैं। मैथिल साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल मिल रही है। मैथिल साहब, लोग देखिए वापस आ रहे हैं और लोग एक ही सवाल, हमने कोई रिकॉर्डेड नहीं चलाया, हम तो लाइव बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकल रही थी तो पुलिस को इंतजाम करना चाहिए था, पुलिस को पहले से सोचना चाहिए था। ये लोग कह रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो युवा है वो कह रहा है। धन्यवाद अंजनी भाई। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है, लेकिन उससे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए, देश के अन्य हिस्सों में जिस प्रकार से रामनवमी पे हमला हुआ, आज उसी का एक जिसे कहते हैं रिपीटेशन था। और ये बहुत जिसे कहते हैं पूरी तरीके से सोची समझी साजिश के तहत हमला हुआ है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि रामलीला मैदान के सामने जो मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर से हथियार निकाले गए, वहां पत्थर इकट्ठे थे, वहां बियर की खाली बोतलें इकट्ठी थी, वहां पर लोग पहले से तैयार थे। और इन सब में हाथ जो है, वहां पर बांग्लादेशी मुसलमानों में जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो उनको परिचय देते हैं, ये उनका पूरा हाथ है। देखिए, ये तो ठीक है, ये राजनीति निकल के आएगी। मैथिल साहब, नहीं राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैथिल साहब देखिए, ये ठीक है, आप कर सकते हैं, आप नेता है, आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात समझना चाहता हूं। मैं नहीं जानता उस शख्स को, उस नौजवान को जो वहां खड़ा था, जिसने कहा इंतजाम तो होना चाहिए था ना। क्या बोतल होती है, क्या पत्थर और क्या तलवार, पुलिस के सामने कोई टिकता नहीं है मैथिल साहब। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वही युवा पूछ रहा है कि इंतजाम क्यों नहीं थे। अंजनी भाई, इंतजाम पुलिस के थे, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं इस बात में जो है शायद जानकारी नहीं लग पाई कि ये। मैथिल साहब, रोक रहा हूं आपको। गौतम गंभीर, दिल्ली से बीजेपी के सांसद, क्या कह रहे हैं, एक बार सुनाते हैं आपको। ठीक है, हम एक बार फिर से चलेंगे गौतम गंभीर पास। अपनी बात पूरी करिए मैथिल जी। तो मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि पुलिस जो है वहां पर शोभा यात्रा के साथ थी। पूरी जानकारी पुलिस को रूट की थी। कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार की कोई संवेदनशीलता का वहां पर कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन ये सोची समझी साजिश के तहत पीएफआई के जो आतंकी हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उनके द्वारा, और वहां पर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की बस्तियां हैं, वहां पर आपको एक बात और जानकारी दे देता हूं अंजनी भाई, मैं उस क्षेत्र से आता हूं। मैं आपको बता दूं कि वहां पर बहुत सारी गलियां ऐसी हैं जो अभी आपके पत्रकार ने बताया कि तंग गलियां हैं। 25-25 गज के मकान हैं, एक एक मकान में 5-5 मंजिल बना हुआ है, और गलियां जो है 5-5, 7-7 फुट की हैं। वहां पर हिंदू का पूर्णतः पलायन हो चुका है और आज वहां पर ये पूरा गढ़ बन गया है। वहां पर कई हिस्से तो ऐसे हैं जहां पर कि एमसीडी और पुलिस के लोग भी कई बार जाते हैं तो बहुत सोच समझ के जाते हैं। और ये अपराध का एक बहुत बड़ा गढ़ है जिसे अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के लोग पूरा समर्थन देते हैं। आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि जिस कुशल हॉल के पास में, सुनिए एक मिनट और, जिस कुशल हॉल के पास में ये दंगा हुआ, ये हमला हुआ शोभा यात्रा पे संगठित रूप से, उससे आधा किलोमीटर की दूरी पर ही एक कुछ आपका प्रयास नाम की संस्था का एक अनाथ आश्रम भी है और वहां पर वो सामाजिक कार्य करते हैं। उसके पीछे एक जमीन पड़ी हुई है, वहां पर भी आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसी प्रकार से इन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाने की पूरी साजिश की थी। लेकिन हम लोगों ने विरोध किया, हम लोगों ने कंप्लेंट्स की, तो वो बस्ती हटाई गई। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग इस दंगे में भी पूरी तरीके से शामिल मिलेंगे जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी। और आपके चैनल पे जो आम आदमी पार्टी के पत्रकार, वो जो प्रवक्ता बोल रहे थे ना
कि दिल्ली पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो वहां पर उन लोगों का जिन पे कागज नहीं है, जिनका कोई अता नहीं है, पता नहीं है, उनको वहां बसाते हैं, उनको वहां प्रशय देते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए देते हैं, उनको राशन कार्ड बनवाए हैं। नहीं मैथिल साहब, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं। मैथिल साहब, सारी बात मैंने आपकी मान ली, 100 में 100 नंबर ले जाइए। सिर्फ एक चीज बता दीजिए, घूम फिर के एक ही सवाल आएगा जिसका जवाब देना मुश्किल पड़ेगा। यहां ये वो राज्य है लॉ एंड ऑर्डर जिसकी जिम्मेदारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने शांति की अपील भी करी है और बता दिया है दिल्ली पुलिस पीस कायम करे, केंद्र सरकार के अंडर में है। इस एक लाइन का जवाब क्या देंगे आप? देखिए, दिल्ली पुलिस, आप मानते हैं कि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है। व्यवहारिक रूप से तो प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, पुलिस किसी को कुछ दंगा करने से तो रोक सकती है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की पूरी टीमें इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने में लगी हुई हैं, वहां पर इनको मौका देती है इस प्रकार के कुकृत्य करने के लिए, उनको राशन कार्ड बनवाती है, उनको पहचान पत्र बनवाती है, उनको कूपन देती है राशन के। यही हालात वहां पर आम आदमी पार्टी की वजह से हुए हैं। आपने मौजपुर का दंगा देखा था, वहां पर भी आम आदमी पार्टी के लोग थे, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के ही पैसे पे ये सब हुआ है। मैं कोई हॉट टॉक नहीं, मैं कह रहा हूं साहब कोई चीज गलत है। आजकल तो देश भर में बुलडोजर चल रहा है, आप बुलडोजर भी चलवा सकते हैं, सरकार आपकी। लेकिन ये बात कोई नहीं मानेगा कि शोभा यात्रा निकल रही थी, पुलिस को भी पता था, प्रशासन को भी पता था, उसके बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में यह हाल है। आप सोचिए मैसेजिंग क्या जाएगी भारत में। देखिए अंजनी भाई, आपने देखा होगा हमारे माननीय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीपी साहब से बात की है, सीपी क्राइम से बात की है और इसके ऊपर पूरी तरीके से निर्देश दिए हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। और आपको एक बात जानकारी दे दूं, अभी आपने पुलिस पे प्रश्न उठाया, वहां पर जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, आपको किसी में भी फुटेज नहीं मिलेगी 2-3 के अलावा, क्योंकि सभी के कंट्रोल जो है वो आम आदमी पार्टी के लोगों के पास में है। जिस प्रकार से मौजपुर के अंदर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाए, यहां पे भी स्थिति वही रहेगी। लेकिन जो प्राइवेट फुटेज है उनके आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी है। 5 से ज्यादा हिंदू हमारे भाई जो है वो घायल अच्छा हैं। ये बताइए मैथिल साहब, क्योंकि आप जहांगीरपुरी से आते हैं, आप जहांगीरपुरी से आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले नवीन मेरे रिपोर्टर ग्राउंड पे थे, उन्होंने कहा लोगों ने वापस सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है, पुलिस कोशिश कर रही है कि वो वापस जाए। इस समय क्योंकि आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, कई व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़े होंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन आती होगी, आपके अपने चाहने वाले होंगे, वो इंफॉर्मेशन देते होंगे। ईमानदारी से बताइए जहांगीरपुरी का सूरत हाल क्या है इस वक्त? देखिए, जहांगीरपुरी का सूरत हाल जो है, स्थिति तो अभी कंट्रोल में है, लेकिन गुस्सा है लोगों में। जिस प्रकार से हमारे जो हनुमान जयंती वाले दिन जो हमारी शोभा यात्रा निकली है, उसके ऊपर जो हमला हुआ है, उससे नाराजगी है और बहुत ज्यादा नाराजगी है। और एक नाराजगी आम आदमी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि वहां पे उनके लोग भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और यही कारण है कि लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। गुस्सा है उनके अंदर, उनका गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि हमारे लोगों की जो है गाड़ियां जलाई गई हैं, हमारे लोगों के घर पे पत्थर फेंके गए हैं, हमारी यो शोभा यात्रा को खराब किया गया है, हमारी जो शोभा यात्रा निकाली गई थी उनमें जो लोग थे उनको घायल किया गया है, तो नाराजगी तो बिल्कुल होगी। अच्छा एक बात बताइए मैथिल साहब, ये जो हुआ है, अगर क्योंकि आप जहांगीरपुरी से ही बिलोंग करते हैं, आपने बताया शुरुआत में ही, क्या ये यात्रा कहीं से पास ऑन हो रही थी उस वक्त हुआ? ये विवाद शुरू कैसे हुआ? देखिए अंजनी भाई, आपको समझना पड़ेगा, जहांगीरपुरी है, जहांगीरपुरी में 11 ब्लॉक हैं, उनके अंदर जो ये एरिया है, जिस एरिया की हम आज बात कर रहे हैं, जहां ये हमला हुआ है, ये पहले से ही बहुत सेंसिटिव एरिया रहा है, क्योंकि इससे पहले तिरंगा यात्रा के समय में भी हमला हुआ था। उससे पहले यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का एक बहुत बड़ा हुजूम है, जो जहांगीरपुरी के अंदर जो क्राइम की जो सिचुएशन है उसको बढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स यही हैं। और आपको एक जानकारी दे देता हूं, 3 जगह से शोभा यात्रा चल रही थी, 3 शोभा यात्राएं थी, जिनका रूट जो है वो एक साथ था, धीरे धीरे अलग अलग ब्लॉक से आ रही थी, तो उनका जमावड़ा जो वो निकल रहा था।
वहां पर रामलीला मैदान है, मेन रोड पे एक तरफ रामलीला मैदान है और दूसरी तरफ जो है मस्जिद है और ये क्षेत्र पड़ता है। वहां से कुशल सिनेमा हॉल से होते हुए आगे बढ़ना था। वहां कुशल सिनेमा हॉल पे जो पुलिस चौकी आपको दिखाई गई है, उस जो रोड है वहीं पर ये हमला हुआ। वहां पे जो मस्जिद है उससे निकले हैं लोग, वहां पर पूरी तरह से प्लान्ड थे, तैयार थे, शोभा यात्रा आ रही है, इस पे हमला करना है। ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। ठीक है, प्लानिंग के साथ हुआ है। आप रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे तमाम अपडेट्स के साथ। इस वक्त ग्राउंड पे हालात क्या है, नवीन के पास भी चलेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर ये किसने किया है, तफ्तीश क्या है, प्राइमरी फेसी क्या आती है, सब कुछ आपको बताएंगे। रहिए हमारे साथ।